4 साल से पढ़ रहे हैं लगातार। कैसा यहाँ पे आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है? आप इससे पहले कहाँ पढ़ रहे थे? गांव में पढ़ रहे थे। यहाँ भी अभी जो सर आए हैं उनका पढ़ाने का तरीका वो कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा लगता है? बहुत अलग। आप लोग 3 लोग ही नीट की तैयारी कर रहे हैं? 4 लोग कर रहे हैं। आप लोग यहीं पे क्यों चुने? आपको यहाँ पता कैसे चला कि यहाँ पे नीट की तैयारी होती है? मधुबनी दरभंगा में होता है, तो फिर आपने उन जगहों को छोड़ के यहाँ पे कैसे विचार? देखिए मधुबनी दरभंगा तो सब चाहते हैं, लेकिन हम लोग आज सोचे कि हम कुछ गाँव से कुछ करके दिखाते हैं, इसीलिए हम चूज किए कि हमें गाँव में ही रहता है और गाँव में अच्छा से पढ़ते। स्टूडेंट है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं? आप 3 लड़कियाँ हैं। 3 लड़की हैं, एक लड़का है। आपका नाम क्या हुआ? नंदिनी कुमारी। आप हैं नंदिनी कुमारी के साथ आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं। आपका कौन सा सब्जेक्ट रहा है? आज मेरी मौजूदगी मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत वीरपुर गांव में है, जहां पे एसेंट एक ऐसी एजुकेशन संस्था खुली है जिनका मानना है हम हैं तो संभव है, और इनकी कई सारी संस्थाएं चल रही है। वी आर टू द वे जो दिया हुआ है कि यहाँ पे पढ़ाई की एक अच्छी व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ ये दिया गया है कि एक एजुकेशन हब है। ज़्यादा कि एजुकेशन यहाँ पे गांव में बहुत बड़ा मुश्किल होता है, और एसेंट एक बहुत बड़ी संस्था है। इनकी कितनी सारी ब्रांच है, कहाँ कहाँ चल रही है, और यहाँ पे समीतुल्ला हो गया, नेतरहाट हो गया, नवोदय हो गया, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, आरके मिशन हो गया। तो इस तरह की सारी कॉम्पिटिशन जो छोटे बच्चे जो 5 क्लास के बाद जो तैयारी कराई जाती है, तो मात्र एक ऐसी संस्था मुझे दिख रही है यहाँ पे कि जो यहाँ पे एक ही छत के नीचे इतने सारे बच्चों को इन सब सारी चीज़ों की पढ़ाई करवाई जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह के बड़ा स्लोगन लिखा हुआ है, हमारा जो फ्यूचर है अवर फ्यूचर। पीडीसी दिया हुआ है, मेडिटेशन दिया हुआ है। बहुत कम संस्था में ऐसा दिया जाता है कि मेडिटेशन भी कराया जाता है, इंग्लिश स्पीकिंग भी है, वोकैबुलरी जो है बिल्डिंग का कोर्स कराया जाता है, स्किल डेवलपमेंट है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वैदिक मैथ के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये एक ऐसा गणितीय है जो वैदिक गणित है, जिसमें कहा जाता है कि आज से 20वीं शताब्दी से पूर्व 20वीं शताब्दी में ही इस तरह का पढ़ाई कराया जाता था। वैदिक गणित में ये कहा जाता है कि जो ऋषि मुनि के समय में 20वीं शताब्दी में भारतीय कृष्ण तीर्थ ने इनका जो आविष्कार किया था, और उन्हीं के समय से ये चला आ रहा है। उस समय कहा जाता है कि वैदिक गणित एक ऐसी गणित होती है जिसमें ऐसी गणित की पद्धति होती है जो बड़े से बड़े कठिन सवाल को सरल तरीके से इसे सॉल्व कर दिया जाता है, और इसमें 16 सूत्र होते हैं, और 16 सूत्र के माध्यम से ही इन्हें बनाया जाता है। 13 उप सूत्र कहा गया है इसमें। तो वो 16 सूत्र और 13 उप सूत्र क्या है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी संस्था चल रही है, यहाँ के संचालक से आज बात करेंगे, और उनका ये मकसद क्या है यहाँ पे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, शहर में भी जा सकते हैं, लेकिन गांव में ही इस तरह की संस्था क्यों डाले। देख सकते हैं तो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, सभी मुझे लगता है कि अंडर 5 क्लास के अंदर के बच्चे हैं, और सभी यहाँ पे सुबह के समय आते हैं। और कितने समय संस्था चलती है, सारी चीज़ों पर यहाँ के जो संस्थापक हैं RK राव सर से उनसे बात करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे भी छोटे बच्चे हैं। सर नमस्कार, स्वागत है सर आपका। ये हमारे इस एसेंट के संस्थापक हैं, इन्हीं से जानकारी लेंगे कि ये संस्था कब से चली आ रही है, और इस गांव में सिदूर इलाके में इन्होंने किस मकसद से, किस ध्येय के साथ इस संस्था का संचालन किया। देख सकते हैं सभी छोटे बच्चे हैं, इस साइड में भी बड़े बच्चे हैं, क्लास 10 के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, और कितने क्लास तक के बच्चों का यहाँ पढ़ाई होता है सर, आप इसके बारे में बता पाएंगे? सर सबसे पहले तो सभी सुनने वालों को मेरा नमस्ते। मकसद शिक्षा है, ये हम सबको पता है। इसकी शुरुआत लॉकडाउन में हुई थी। जब मैंने सर्वे किया तो पाया कि हमारे गांव पंचायत का, ग्राम पंचायत का, वीरपुर पंचायत का, जो हमने लगभग 7,500 घरों पर सर्वे किया, तो पाया कि शिक्षा स्तर बहुत गिरा हुआ है। सिर्फ 33% जनसंख्या शिक्षित पाए गए। आपके अपने क्षेत्र में सर आपने सर्वे किया? जी। लॉकडाउन के दौरान सर, लॉकडाउन से पहले आप कहाँ कार्य कर रहे थे? लॉकडाउन से पहले सर मैं देहरादून था। देहरादून में भी मेरा यही काम था। दिल्ली में भी हमारी ब्रांच है, एसेंट द एजुकेशन हब के नाम से ही है। और अब गांव में शिक्षा स्तर को ठीक करने के लिए हमने यहाँ पर एक सपना देखा और इसको शुरुआत किया। सर अभी तक की कितनी सफलताएं मिल चुकी है? लॉकडाउन से आप यहाँ काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में जो आपकी दिल्ली में, देहरादून में जो संस्था चल रहा था, वो संस्थाएं अभी भी संचालित है, यहाँ पे बंद कर दिया गया है? दिल्ली में अभी भी संचालित है, देहरादून बंद हो चुका है क्योंकि अब मैं गांव में शिफ्ट हो गया हूँ। दिल्ली में अभी भी चल रहा है। सर यहाँ पे
किन किन क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है? जैसे यहाँ पे मैं देखा है कि स्किल डेवलपमेंट दिया गया है, वोकैबुलरी बिल्डिंग का दिया गया है, वैदिक गणित दिया गया है। वैदिक गणित के बारे में सिर्फ हम लोग सुनते थे कि ये जो एक ऐसा गणितीय पद्धति है जिसका 1665 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। 20वीं शताब्दी में भारती कृष्ण तीर्थ जी ने इनका आविष्कार किया था। और इसमें कहा जाता है कि जितने भी बड़े गणित होते हैं जो बहुत कठिन नजर आते हैं, उन्हें बहुत ही सरल पद्धति से इसे सॉल्व किया जाता है। 16 सूत्र होते हैं, 13 उपसूत्र होते हैं। इनके बारे में कुछ जानकारी देंगे आपकी? यहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं मधुबनी जिला में बहुत कम ऐसा देखा गया है कि शिक्षक वैदिक गणित पढ़ाते हैं और उन्हीं के द्वारा बच्चों को आगे विकास की ओर ले जाते हैं। सर सबसे पहले मैं वैदिक गणित के लिए बताना चाहूँगा कि एक हमारे संस्कृति की बहुत अद्भुत धरोहर है। इस संस्कृति को धीरे धीरे हम लोग खोते जा रहे हैं। मैंने उस संस्कृति को समेटने का प्रयास किया है। गांव के क्षेत्र में वैदिक गणित का पढ़ाना बहुत कठिन कार्य हुआ करता था, लेकिन मैंने इसको संभव बनाने का प्रयास किया है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो 4 सूत्र भी सीख पाते हैं। अगर मैं कहता हूं कि 4 सूत्र अगर बच्चा सीख पाते हैं तो वो मैथ में ब्रिलियंट है। वैसे 16 गणितीय सूत्र पर आधारित है ये वैदिक मैथ, परंतु परफेक्ट हो नहीं पाते हैं बच्चे। ये हमारे शिक्षण व्यवस्था की शायद कुछ न कुछ कमी है, उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं जी। सर आपकी संस्था ये जो एसेंट है, इनका जो संचालन करने का मेन ध्येय क्या था? आप सर किसी और भी पेशे में जा सकते थे, आपको खुद पेशे से मुझे जानकारी मिली कि आप इंजीनियर हैं, तो आपने जॉब के पेशे को छोड़ के शिक्षण पेशे को क्यों चुना? सर मैंने सरकारी नौकरी को भी रिजाइन किया। सरकारी नौकरी को तक छोड़ दिया सर जी। लेकिन सर बिहार यूपी झारखंड में ज़्यादा माना जाता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो भगवान मिल जाता है, लेकिन आपने सरकारी नौकरी को छोड़ के फिर आप शिक्षण संस्था में आए हैं। सर संतुष्टि नहीं है। कारण ये है कि मैं खुद गरीबी से निकला हुआ इंसान हूँ। गरीबी मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। चाचा जी ने पालन पोषण किया हम लोगों को, उन्होंने बहुत संघर्ष करके हम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। गाँव में आके सर्वे किया तो देखा कि जो गरीब बच्चे हैं उनके पढ़ाई का स्तर खराब हो चुका है। 8वीं कक्षा तक के बच्चों को भी हिंदी पढ़ने नहीं आता था, जो कि हमारी मातृभाषा है। मुझे लगा कि नहीं, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत बाहर घूम लिया, अब गांव के लिए सेवा करने का समय आ गया है। और एक समाज सेवा के ध्येय से ही मैंने इस काम को शुरू किया। और आज भी जो आज हम यहाँ पहुँच गए हैं, आज मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पर्याप्त तो नहीं, पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। क्योंकि जब मैंने 21 अगस्त 2020 को शुरुआत की थी गांव में एसेंट द एजुकेशन हब का, पहला क्लास हुआ था 24 अगस्त को 2020 में। एक विद्यार्थी से शुरू किया था, 10th क्लास का बच्चा था। आज के टाइम में 550 प्लस विद्यार्थी मेरे पास है। और 550 प्लस विद्यार्थी हैं, तो बहुत सारे बच्चों को जो एक साथ ऐसे जो एजुकेशन आप देते हैं, शिक्षा जो बांटते हैं, तो सर उन बच्चों को दिक्कतें नहीं होती? 10th क्लास में कहा जाता है कि मिनिमम 25 का 30 का बैच होना चाहिए। के पाठक जी हमेशा कहते हैं बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, और के पाठक ने भी शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा कड़ाई किया है। इसके बारे में क्या कहें? सर सबसे पहले तो के पाठक साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही उचित कदम उठाए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और मैं उस कदम की सराहना करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि के पाठक साहब ने जो किया है बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, और मैं उसके लिए सम्मान रखता हूँ अपने दिल में। परंतु गांव के क्षेत्र में जहाँ के पाठक साहब नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पर हम जैसे अध्यापकों को के पाठक जैसे इंसान का कहना मानना पड़ता है, और उनके बताए कदमों पे चलना पड़ता है, और वही पहल हमने किया है। और रही बैचेज की बात, तो हमारे संस्था का एक नियम है कि एक बैच में अधिक से अधिक 30 बच्चे होंगे। 30 बच्चे के बाद हम लोग वो बैच डिसकंटिन्यू कर देते हैं, फिर हम उसको रखते नहीं हैं, बैच सेपरेट कर देते हैं। हाँ, कभी कुछ स्पेशल क्लासेज होते हैं जो बच्चों का मिस हो गया होता है, छूट गया होता है, एक्स्ट्रा क्लासेज होता है, उसमें हम लोग जनसंख्या ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। 40 भी हो जाते हैं, 50 भी हो जाते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, जिनका क्लासेज मिस हो चुका है उनको एक साथ बैठा के हम लोग क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर अभी तक जो सर आप 3-4 साल से लगातार संस्था चला रहे हैं, तो बच्चों का जो रिजल्ट है 10th क्लास का, वो किस तरह का रिजल्ट रहा है आपकी संस्था से? सर वीरपुर गांव का एक बहुत अच्छा सा सुनहरा सा इतिहास है। 1987 में मेरे चाचा जी, जो हमारे पालनहार भी हैं, बिहार टॉप किया था। उसके बाद बिहार में तो बहुत सारे टॉपर्स हम सबको पता है, परंतु वीरपुर गांव टॉपर से वर्जित रहा। यहाँ तक कि 80% अर्थात 400 अंक पाना
यहाँ के बच्चों के लिए बड़ा टफ काम बहुत टफ काम था, बहुत टफ काम था। मतलब कभी कोई 2 साल में 3 साल में किसी घर से कोई बच्चा 60% लाके फर्स्ट हो जाता था तो पूरा गांव में हल्ला होता था कि फलाने का बेटा फर्स्ट आया है। परंतु आज वीरपुर में एसेंट के आने के बाद प्रति वर्ष 15 से 20 विद्यार्थी फर्स्ट आते हैं और 400 का भी आंकड़ा आसान हो गया है। 452 भी आए हैं, 462 भी आए हैं, 90% भी आया है, 95 भी आया है और 80% तो खिलौना सा हो गया है। सर जैसे छोटे बच्चे हैं जो 5 क्लास के बाद में ज़्यादातर यहाँ पे देखा जाता है कि किसमितुल्लाह हो गया, नेतरहाट हो गया, नवोदय हो गया, तो बहुत सारे बच्चे जो है गार्जियन भी हैं नवोदय के बारे में जानते हैं, सिमितुल्लाह के बारे में, नेतरहाट के बारे में, आर के मिशन के बारे में नहीं जानते हैं। तो आप इस गांव में इस तरह की जो शिक्षा बांटने का काम कर रहे हैं, तो नवोदय में कितने बच्चे और सिमितुल्लाह में कितने बच्चे आपके सिलेक्टेड हुए हैं? सर एसेंट का इतिहास है कि अब तक जब से एसेंट है 16,000 प्लस विद्यार्थी नवोदय, नेतरहाट, सिमुलतला, आर के मिशन, हजारीबाग में इंदिरा गांधी बालिका विकास विद्यालय है। इन सैनिक स्कूलों में भी जब से एसेंट का संचालन शुरू हुआ है सन 2001 से, जो दिल्ली में इसका संस्थापना हुआ था, तब से लेकर अब तक 16,000 से अधिक विद्यार्थी सिमुलतला, नवोदय जैसे विद्यालयों में एडमिशन ले चुके हैं। और वीरपुर में आने के बाद भी अब तक 6 बच्चों ने क्वालिफाई किया है नवोदय के लिए और नेतरहाट के लिए। नेतरहाट और सर नवोदय में इसी गांव से सर कि आसपास के ग्रामीण के बच्चे मिलके मतलब 6 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। जी, ये बाहर के गांव के भी हैं, कुछ हमारे गांव के भी हैं और हम लोग इस टाइप के प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन बच्चों से करवाते ही रहते हैं। उसका तैयारी भी अलग से करवाते हैं। उन बच्चों को खुद हम छांटते हैं और उन बच्चों को तैयार करते हैं उन कंपटीशंस के लिए, नवोदय के लिए, नेतरहाट के लिए, आर के मिशन के लिए, सैनिक स्कूल के लिए और ओलंपियाड वगैरह के लिए हम लोग तैयार करते हैं। सर जो बच्चे गरीब हैं वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पे पढ़ूँ, उनके पास कला जो शक्ति है, प्रतिभा की, वो कूट कूट के भरी है, लेकिन गार्जियन जो होते हैं, अभिभावक, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, तो उन गार्जियन के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि जी थोड़े समय ना आप नशा छोड़ दीजिए, अच्छे कामों पर ध्यान दीजिए। एक गार्जियन हमारे यहाँ के 100 रुपये रोज़ का नशा कर लेते हैं तकरीबन। अपने 45 वर्षों में 14,40,000 का औसत वो नशा कर चुके होते हैं और उतना गरीब तो 14.5 लाख तो ऑटोमेटिकली गरीब हो जाते हैं। अगर वो पैसा बचाकर वो अपने बच्चों का फीस भरने में, अपने बच्चों के शिक्षा पे अगर खर्च करे, तो मैं समझता हूँ कि वो इंसान 14.5 लाख तो ऑटोमेटिकली सेविंग कर लिया तो गरीब से अमीर हो गए और उनके बच्चे अच्छे जगह पे पहुँच सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। और रही उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही गरीब है, एसेंट फ्री सुविधा देती है पढ़ाई के लिए, क्योंकि एसेंट गरीब बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि पढ़ने का अधिकार उनका भी है। सिर्फ राजा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब गरीब का बेटा भी राजा बनेगा, हर कोई राजा है, उनका हक है। जी सर, ये वैदिक गणित जो है उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में बता पाएंगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है? आपके बच्चों को कुछ आपने सिखाया है या कुछ ऐसी ट्रिक्स जो संक्षिप्त में आप हम पत्रकार बंधु को बताया, ताकि यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को बता सकें कि वैदिक गणित को कैसे एकदम सरल से सरल में सहज तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? सर वैदिक गणित का ना सर कंसेप्ट है, वो एक कंसेप्ट तो नहीं, उसका पूरा एक आधारशिला है 16 सूत्रों का और उसमें उपसूत्र होते हैं 13। तो इन सभी श्रृंखलाओं का एक समूह है। अगर आप चाहें तो मैं एक डेमो दे सकता हूँ, बच्चे आसानी से कर लेंगे, आप भी हैरानी से देखेंगे कि भाई बच्चे ऐसा कैसे कर पाते हैं। एक बार प्लीज मैं बोर्ड पे आना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, प्लीज आएंगे मुकेश सर, आप यहाँ से देख लीजिए, देख सकते हैं ये हमारे सर हैं जो बता रहे हैं वैदिक गणित का एक शॉर्ट बता रहे हैं, डेमो दिखा रहे हैं कि कैसे बच्चे भी इन्हें सॉल्व करते हैं। और इससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये कोई ऐसी नहीं है, बच्चे भी इसे देखते हैं और बच्चे भी इसे पढ़ते हैं। देख सकते हैं बोर्ड पे आप सर यहाँ पे एक सवाल लिख रहे हैं और इसे ऐड करके यहाँ के छोटे बच्चे दिखाएंगे। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो देख रहे हैं मुझे 5 क्लास 7 क्लास 6 क्लास के बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो देखिए कि यहाँ पे सर एक बड़ा सा कैलकुलेशन लिख रहे हैं, 21 35 21 36 21 37 21 38, इस तरह से एक बड़ा कैलकुलेशन जो एडिशन के तौर पे जो दिखा जा रहा है और इसे कुछ सेकेंडों में यहाँ के बच्चे जोड़ के दिखाएंगे। तो ये अभी हम आपको दिखाते हैं। बेटा क्या होगा कैलकुलेशन? कितना बोले सर? यहाँ पे ये छोटा सा बच्चा है जो सबसे पहले उन्होंने लिखा है सर, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा और इन्होंने कैलकुलेट करके बताया। आपने कैसे इतना जल्दी कर दिखाया? बताइए तरीका बताइए।
एक 5 तक गिनते हैं ना, जी, जी। 5 लगा देते हैं उसमें 5 तक लिखते हैं ना, वो उतार के उसमें 5 लास्ट में लगा देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ। देख सकते हैं मोहम्मद आशिक है और इन्होंने सबसे पहले जवाब दिया। जैसे ही सर ने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा, उसके क्वेश्चन खत्म होते ही आंसर आ गया। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि कितना गजब का और सटीक का फॉर्मूला है। मैं तो बल्कि यहाँ के बिहार के शिक्षा विभाग से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं सरकारी स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी इस तरह की शिक्षक की बहाली की जाए और ये जो पद्धति है उन लोगों को बताया जाए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम जो होता है बड़ा टफ होता है और यहीं पे कहीं ना कहीं बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे देखने को मिली है एसेंट में। लिखा हुआ है कि द एजुकेशन हम हैं तो संभव है। यहाँ पे सर एक बहुत अच्छा लाइन दिया है कि हम हैं तो संभव है। और बाकी यहाँ पे आपने जो शिक्षा जो दान किया है यहाँ पे बच्चों में वो देखने को नजर आया है कि सारे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। लेकिन सर इसमें एक ये दिया हुआ है मेडिटेशन, बहुत कम जो ट्यूशन एजुकेशन संस्थान दिखाई गया है जहाँ पे मेडिटेशन कराया जाता है। तो सर यहाँ पे इतने कम जगह में और इतने सारे बच्चों के बीच में मेडिटेशन कैसे कराते हैं, आप इसके बारे में बताते हैं? सर मेडिटेशन हमारी संस्कृति का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। मेडिटेशन मैं समझता हूँ कि एक विद्यार्थी को ही नहीं, एक आम जनता को भी करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जीवन में एकाग्रता, क्षमता, सुदृढ़ता, मजबूती प्रदान होती है। एक मेडिटेशन से हम लोग अपने आप को शांत रख पाते हैं। मेडिटेशन से हम लोग किसी काम के प्रति एकाग्र हो पाते हैं। मेडिटेशन अगर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, हमारी एकाग्रता भंग नहीं होती है। इसीलिए मेडिटेशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सर अभी जो आपके पास जो बच्चे सुबह के समय आते हैं तो उस समय उन बच्चों को फिर मेडिटेशन किस तरह से करवाते हैं? सर अभी बच्चों को मेडिटेशन का जो अभी फ़िलहाल बेसिक जो चीज़ है, हम प्रयास करते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र करवाते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करवाते हैं और भी धार्मिक पद्धति को इस्तेमाल करते हुए हम लोग मेडिटेशन का कोर्स करवाते हैं। सर ये एसेंट नाम है, एसेंट का सर शब्दार्थ क्या हुआ है? इसके बारे में बहुत सारे कुछ लोग जानना चाहते हैं कि हर जो मीनिंग होता है किसी भी संस्था का, उसके पीछे बहुत सारे अर्थ छुपे होते हैं, राज छुपे होते हैं। तो एसेंट का राज क्या है? सर क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ जी, एसेंट शब्द मैंने एक कंसेप्ट से लिया है असेंडिंग ऑर्डर से, जिसका अर्थ होता है बढ़ते जाना। और मेरा मानना है कि अगर हम जीवन में लगातार प्रयासरत रहें तो हम लोग लगातार असेंडिंग रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, कभी हम लोग डिक्रीज हो ही नहीं सकते। तो अभी शुरुआत है, आगे बढ़ते जाएंगे, यही सपना है और बढ़ते बढ़ते बहुत विशाल रूप धारण करेंगे, देश का बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे, इसीलिए इसका नाम एसेंट रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे हमारी बात हुई। मेरी अभी बात हो रही थी आर के राउत सर से, जो एसेंट के संस्थापक हैं। इन्होंने गरीबी में रहा, गरीबी को देखा, बचपन में अपने माँ बाप का साया इनके सर से उठ गया। उसके बाद इन्होंने मेहनत करी, कई सरकारी संस्थाएं में इन्होंने जॉब करी, शिक्षक रहे, शिक्षक के बाद रेलवे में रहे और सारे दोनों जॉब को रिजाइन मार के एसेंट नाम की संस्था का संचालन किया। संचालन करने के दौरान दिल्ली में रहे, दिल्ली से देहरादून रहे और देहरादून के फिर अपने गांव जन्म धरती बिहार कहा जाता है, बिहार में पहुंचे। कहते हैं ना कि भारत का जो दिल है वो गांव में बसता है, तो कहीं ना कहीं गांव अपनी ओर अपने आप को खींचता है। वो गांव में आए, उसी धरती पे वापस लौट के आया और वहाँ से इन्होंने देखा कि आज भी मेरे गांव की स्थिति बहुत से बदतर बनी हुई है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुदृढ़ता नहीं आई है। बहुत सारे संस्थान हैं लेकिन यहाँ के जो हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं आगे बढ़ने नहीं पढ़ नहीं पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, एक दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहा है, एक रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और उसी के साथ इन्होंने फिर से एक अपनी संस्था का गाँव में संचालन किया। बासोपट्टी से मैं आपको बता दूँ तो 3 किलोमीटर की दूरी पर छोटा सा गाँव है, बासोपट्टी प्रखंड के अंतर्गत आता है, बासोपट्टी पंचायत में आता है। और इस पंचायत की स्थिति में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको छोटे बच्चे से मिलवाया है, आइए बड़े बच्चों से भी मिलवाते हैं कि यहाँ पे किस तरह की जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये कौन से संस्था के बच्चे हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। आइए जानते हैं उन बच्चों से, कौन से क्लास का है ये? 9th में है। आप लोग यहाँ कब से पढ़ाई कर रहे हैं? 4 साल से पढ़ रहे हैं लगातार। कैसा यहाँ पे आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है? आप इससे पहले कहाँ पढ़ रहे थे? गांव में पढ़ रहे थे।
यहाँ भी अभी जो सर आए हैं उनका पढ़ाने का तरीका वो कैसे पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अलग है। हाँ, जब पहले पढ़ते थे तो उतना कुछ समझ में नहीं आता था, अब पूरा टोटल सर जो पढ़ाते सब समझ में आता है। सारा चीज़ समझ में आता है। देख सकते हैं यहाँ पे भी बच्चे भी, और स्पेशली इसमें देख सकते हैं बालिकाएं हैं, बालक थोड़ा से कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि बेटियों को पहले कहा जाता था कि बेटियां पढ़ती नहीं है, बेटियां घर के लिए बोझ होती है। तो आज उन लोगों को भी देखना चाहिए कि बेटियां आज बेटों से कम नहीं है, बल्कि बेटे ही कम पढ़ जा रहे हैं बेटियों की अपेक्षा में। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है 9th के जो स्टूडेंट हैं, लड़के बहुत काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। आप लोग पढ़ने नहीं आते हैं क्यों? आते हैं। कैसा पढ़ाई हो रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा हो रहा है। 9th क्लास में है? हाँ। कुछ फॉर्मूले आपको याद है? कितने दिन हुए 9th के क्लास के अभी चल ये भी रहे? नया विद्यार्थी बहुत 1 साल से। 1 साल से चल रहा है। चलिए 1 साल से पढ़ने आ रहे हैं। देख सकते हैं अभी नया नया विद्यार्थी ज्वाइनिंग किया और हर क्षेत्र से यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं। इस साइड भी संस्था है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस साइड भी मतलब 3 रूम बने हुए हैं, तीनों रूम में कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। इससे पहले हम 4 साल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 6ठी क्लास से। इससे पहले यहाँ पे हम गाँव में पढ़ रहे थे। पहले हमको इससे पहले जोड़ी घटाव सिखाने का मौका मिल रहा था। इससे पहले ये साइंस, सोशल साइंस पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। इसीलिए मतलब जब 6ठी क्लास से यहाँ पढ़ रहा हूँ तो सर बहुत इजी शब्दों में हम लोगों को समझाते हैं और प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं और पढ़ाते बहुत अच्छे से। आप 6ठी क्लास से यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आपने क्या जो भी यहाँ पे जो समितुल्लाह है, नेतरहाट है, नवोदय है, उस तरह के एग्जाम को आपने फाइट किया? नहीं, नो, आपने हमें नहीं नहीं फाइट? मालूम था। उस समय नहीं मालूम था। नहीं। देख सकते हैं उन समय इन बच्चों को जानकारी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं इस समाज की भी बहुत बड़ी देन है कि वो जो अच्छे संस्थान जो होते हैं, अच्छे शिक्षक जो होते हैं, वहाँ तक बच्चे पहुँच नहीं पाते। जो कंपटीशन की तैयारियाँ होती है उनके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। और 6th क्लास से यहाँ पढ़ रहे हैं। पहले बस इन्हें जोड़ घटाव तक ही सीमित रख दिया जाता था, लेकिन अब पढ़ाने की पद्धति में बड़ी चेंजिंग आई है। नया शिक्षा पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक गांव में भी बालिकाएं हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो किस चीज़ की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और उन्हें यहाँ के बारे में कैसे जानकारी मिली। स्वागत है आपका। आप बता पाएंगे किस चीज़ की यहाँ कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं? नीट की तैयारी कर रहे हैं। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? लगभग हम यहाँ पर 8 क्लास से आए हुए हैं। 8 से पहले हम दूसरे यहाँ पढ़ते थे, पर यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखे कि पढ़ाई का मतलब ही कुछ और है। यहाँ पर आके हम समझ पाए कि पढ़ाई क्या है। इससे पहले हम लोगों को कुछ नहीं पता था, गांव के तौर तरीके से पढ़ते थे। यहाँ पर आए तो पढ़ाई का मतलब समझ पाए। उसके बाद हमने 10th की तैयारी की। उसके बाद 10th में मैंने 88% लाया। 88% लाए आप 10th में? जी। देख सकते हैं ये ऐसी बेटी है जो मतलब अभी तक गुमनामी के चेहरे में थी। 88% लाने के बाद भी इन्हें कोई पहचान नहीं रहा था, लेकिन ये 88% ला के यहाँ पे नीट की तैयारी कर रही है। और एसेंट जो है यहाँ पे पहले देख सकते हैं, समितुल्लाह, नेतरहाट, नवोदय, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय, सैनिक स्कूल। अब यहाँ नीट की भी तैयारी होती है, ये भी हमें जानकारी नहीं थी। आज ये बच्ची भी मिली है तो ये बता रही है कि यहाँ नीट की भी तैयारी एक ग्रामीण क्षेत्र में भी करवाया जा रहा है। तो नीट की तैयारी में किस तरह का आपको पढ़ने में, आप कितने बालिकाएँ आती हैं यहाँ पे, कितने स्टूडेंट हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं? आप 3 लड़कियाँ हैं। 3 लड़की हैं, और एक लड़का। 1 लड़का है। आपका नाम क्या हुआ? नंदिनी कुमारी। नंदिनी कुमारी। आप हैं नंदिनी कुमारी के साथ, आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं। आपका कौन सा सब्जेक्ट रहा है? बायो से। आप लोग 3 लोग ही नीट की तैयारी कर रहे हैं? 4 लोग कर रहे हैं। आप लोग यहीं पे क्यों चुने? आपको यहाँ के पता कैसे चला कि यहाँ पे नीट की तैयारी होती है? मधुबनी, दरभंगा में होता है, तो फिर आपने उन जगहों को छोड़ के यहाँ पे कैसे विश्वास किया? देखिए, मधुबनी दरभंगा तो सब जाते हैं, लेकिन हम लोग आज सोचे कि हम कुछ गाँव से ही कुछ करके दिखाएं। इसीलिए हम चूज़ किए कि हमें गाँव में ही रहकर गाँव में अच्छा से पढ़ के कुछ करना है, गाँव का नाम रोशन करना है। यहाँ के बारे में आपको कैसे जानकारी मिला कि यहाँ पे नीट की तैयारी कराई जा रही है? हम भी ऐसे ही पढ़ते हैं यहाँ से, तो तभी से ही पता लगा। सर बोलते थे कि कंपटीशन का तैयार है, तो उसके बाद 10th के बाद 10th बेस पे नीट का तैयारी करना शुरू किया। क्या नाम हुआ आपका? चंदा कुमार। देख सकते हैं यहाँ पे 2 बालिकाएं हैं मेरे साथ, और 4 बच्चे यहाँ पे नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी कोई ऐसे शिक्षक आए हैं और बच्चों को ग्रामीण से उठाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में एक नई पहल है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के साथ मैं आपके पास लेके आऊँगा। तब तक के लिए आनंद में विदा लेता हूं।